ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें म्याओ को दिखाते हैं जो कि अपने फादर की डेथ पर रो रही होती है। वो अपने डैड से कहती है कि आपने तो कहा था कि आप मेरा बर्थडे मेरे साथ मनाएंगे। फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि उसके डैड उससे कहते हैं कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, फिर हम मिलकर तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। प्रेजेंट में उसकी स्टेप मदर उससे कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है, अगर तुमने उसे केक लेने के लिए नहीं भेजा होता तो आज उसका एक्सीडेंट नहीं होता। तभी वहाँ उसकी स्टेप सिस्टर भी आ जाती है जिसका नाम फई रहता है। वो म्याओ से कहती है कि तुम्हें केक खाने का बहुत शौक है ना, और उसे केक खिलाने लगती है। तब उसकी मॉम कहती है कि बस करो और इस पागल लड़की को घर से निकाल दो, और वो लोग म्याओ को पकड़कर घर से बाहर निकाल देते हैं। म्याओ फई से कहती है कि प्लीज मुझे घर से बाहर मत निकालो। फई कहती है कि अगर तुम घर में वापस आना चाहती हो तो तुम्हें इन पेपर पे साइन करने होंगे। म्याओ बिना देखे ही उन पेपर पे साइन कर देती है और फई से कहती है कि प्लीज मुझे अंदर आने दो। फई कहती है कि तुम सपनों में भी इस घर में दोबारा नहीं आ पाओगी। इसके बाद एक बच्चा दुकान से 3 बन खरीद कर ले जा रहा होता है, जिसमें से एक बन सड़क पर गिर जाता है। म्याओ उस बन को उठाकर खाने लगती है। तभी वो बच्चा उसके पास आ जाता है और वो कहता है कि सिस्टर, मेरे डैड ने कहा है कि जो चीजें नीचे गिर जाती हैं वो गंदी हो जाती हैं, और वो उसे नया बन निकाल कर देता है। तभी वहाँ एक ओल्ड मैन का एक्सीडेंट हो जाता है। म्याओ उन्हें लेकर हॉस्पिटल आ जाती है, जहाँ डॉक्टर उससे हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए बोलते हैं। म्याओ ओल्ड मैन को बचाने के लिए अपने फादर के दिए हुए ब्रेसलेट को बेच देती है। न्यूज में खबर आने लगती है कि मिस्टर ये 24 घंटों से लापता है। ओल्ड मैन म्याओ से कहते हैं कि तुमने हॉस्पिटल का बिल कैसे भरा। म्याओ ने बताती है कि मैंने अपने ब्रेसलेट को एक्सचेंज करके कुछ पैसे ले लिए हैं। तभी टीवी पर जून और उसकी मॉम इंटरव्यू देने लगते हैं। वो कहते हैं कि ओल्ड मैन बिल्कुल ठीक है और मेरा बेटा और मैं ही ये फैमिली को संभालते हैं। ये सुनकर ओल्ड मैन को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि ये सब नाटक कर रहे हैं। म्याओ ने शांत करवाने लगती है। ग्रैंडपा उससे कहते हैं क्या तुम्हारे लिए वो ब्रेसलेट इम्पोर्टेंट था। म्याओ कहती है कि हाँ, वो मेरे ब्रेसलेट मेरे डैड की दी हुई आखिरी निशानी थी, पर कोई बात नहीं, मेरे डैड ने मुझे हमेशा दूसरों की हेल्प करना सिखाया है। ग्रैंडपा सोचते हैं कि लड़की कितनी भोली और अच्छी है। इसके बाद ग्रैंडपा को लेने बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं। म्याओ उनसे कहती है तो न्यूज में जिस चेयरमैन के बारे में बताया जा रहा था आप वही हैं। तभी वह चैन बेकार से बाहर निकलता है और म्याओ से कहता है कि तुमने चेयरमैन को बचाया है तो तुम्हें पैसे भी चाहिए होंगे। म्याओ कहती है कि मैंने पैसों के लिए ग्रैंडपा को नहीं बचाया है। इसके बाद ग्रैंडपा म्याओ को लेकर घर आ जाते हैं, जहाँ जून की मॉम उनसे कहती है कि आपके फेस पर ये इंजरी कैसे हुई। आपके गायब होने के बाद मैं और जून काफी टेंशन में आ गए थे, ना कि चैन की तरह जो हर रात बार में ड्रिंक कर रहा था। म्याओ उनसे कहती है कि ग्रैंडपा अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं, उनके सामने इस तरह की बातें मत कीजिए। जून कहता है कि तुम होती कौन हो हमारी ये फैमिली पर फिंगर उठाने वाली। ग्रैंडपा कहते हैं कि इसने मेरी जान बचाई है, तुम लोगों को इससे अच्छा बिहेव करना होगा। चैन कहता है तो मिस म्याओ को हमारी प्रॉपर्टी चाहिए या हमारी स्टॉक चाहिए। म्याओ उससे कहती है कि मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। ग्रैंडपा कहते हैं कि हमारी ये फैमिली के हायर की पोजीशन काफी समय से खाली है, इसलिए आज मैं ये फैमिली के वारिस की अनाउंसमेंट करता हूँ, और म्याओ को ये फैमिली का वारिस बना देते हैं। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं। जून कहता है कि किसी भी एरे गहरे को ये फैमिली की प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। ग्रैंडपा कहते हैं कि अब से म्याओ भी हमारी ये फैमिली की मेंबर है। मैं नेक्स्ट वीक म्याओ की आइडेंटिटी को अनाउंस करूंगा। इसके बाद म्याओ ग्रैंडपा से कहती है कि आप मुझे अपनी ये फैमिली की वारिस क्यों बनाना चाहते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं क्योंकि तुम एक अच्छी लड़की हो, मैंने अपना माइंड पहले से ही बना लिया है। और वो उसे उसके फादर का ब्रेसलेट दिखाते हैं, जिसे देखकर म्याओ खुश हो जाती है। वो कहती है कि मुझे तो लगा था कि मैं अपनी लाइफ में कभी इसे दोबारा नहीं देख पाऊंगी। इसके बाद चैन म्याओ का हाथ पकड़ता है, जिससे उसके हाथ से मोबाइल गिर जाता है। म्याओ उससे कहती है कि तुमने मेरा मोबाइल क्यों तोड़ दिया। चैन कहता है तो तुम एक टूटे हुए मोबाइल के लिए रो रही हो। म्याओ कहती है कि तुम्हें क्या पता कि इसमें मेरे फादर की लास्ट वॉइस थी। ये सुनकर चैन को पुराने मोमेंट याद आने लगते हैं, जब ग्रैंडपा उसके हाथ से बॉक्स ले लेते हैं। चैन कहता है कि मुझे वो बॉक्स वापस दो, वो मेरे डैड की लास्ट निशानी है। प्रेजेंट में म्याओ से धक्का देकर चली जाती है। दूसरी तरफ म्याओ की स्टेप सिस्टर इंश्योरेंस के पैसों को देखकर खुश हो रही होती है। वो कहती है कि म्याओ के डैड उसके लिए पैसे छोड़ कर गए थे, पर मैं इन पैसों को उसका कैसे होने दे सकती थी। अच्छा हुआ कि उस दिन तुमने उससे साइन करवा लिए थे। इसके बाद म्याओ अपने मोबाइल को ठीक करवाने के लिए आती है, पर सारी दुकानें बंद होती है। चैन उससे अपनी कार में बैठने के लिए बोलता है, पर म्याओ उसे इग्नोर कर देती है। चैन दोबारा से उससे अपनी गाड़ी में बैठने के लिए बोलता है, तब म्याओ उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। चैन उसकी सीट बेल्ट लगाने लगता है, तभी म्याओ घबरा जाती है। चैन कहता है कि मुझे ऐसी वुमन में कोई इंटरेस्ट नहीं है जो भी फुली डेवलप नहीं हुई है। तब म्याओ उसके हाथ पर बाइट कर लेती है। चैन उससे कहता है तो अब तुमने बाइट करना भी सीख लिया है। इसके बाद चैन म्याओ को लेकर घर आ जाता है। जून की मॉम उनसे कहती है कि तुम दोनों साथ में घर क्यों आए हो। म्याओ उनसे कहती है क्योंकि आज मुझे कोई टैक्सी नहीं मिली। जून की मॉम उससे कहती है कि जब भी तुम्हें कोई जरूरत हो तो तुम जून से कह सकती हो। जून कहता है कि हाँ, जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुम्हें लाइक करने लगा हूँ, और वो उससे करीब आने लगता है। तब चैन उसका हाथ पकड़कर मोड़ देता है। जून म्याओ से कहता है कि कल मैंने तुम्हारे लिए एक होटल में पार्टी रखी है, तुम उसमें जरूर आना। इसके बाद नेक्स्ट दिन म्याओ होटल में आ जाती है, जहाँ जून उसे फ्लावर
फ्लावर देता है। म्याओ उससे कहती है कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। जून कहता है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। तभी वहाँ फई भी आ जाती है और वो म्याओ से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड को सिड्यूस करने की। जून कहता है कि तुम यहाँ कहाँ से आ गई, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, और उसे धक्का दे लेता है। फई अपना गुस्सा म्याओ पर निकालने लगती है। तभी वह चैन आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और जून से कहता है कि अपनी वुमन को संभाल कर रखो। तब गार्ड फई को पकड़कर बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद डिनर टेबल पर जून और चैन कंपटीशन करने लगते हैं। म्याओ खाना ऑर्डर करती है। जून म्याओ से कहता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और वो चुपके से म्याओ की ड्रिंक में ड्रग मिला देता है। चैन भी उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। जब जून म्याओ को वाइन दे रहा होता है तब चैन उसके हाथ से वाइन छीन लेता है। जून उससे कहता है क्या तुम यहाँ का माहौल खराब करने आए हो। म्याओ कहती है कि लड़ना बंद करो, ये सिर्फ एक वाइन का ग्लास ही तो है, और वो उस वाइन को पीने लगती है। ये देखकर चैन को गुस्सा आ जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर म्याओ को चक्कर से आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। तब जून की मम जून को होटल का कार्ड दे देती है। इसके बाद चैन उस होटल में आ जाता है जहाँ म्याओ बेड पर लेटी होती है और जून वॉशरूम में नहा रहा होता है। ये देखकर चैन म्याओ को उठाकर ले जाता है। सुबह उठकर म्याओ सोचती है कि उसने चैन के साथ नाइट स्पेंड कर ली है। फिर अपने कपड़े को देखकर कहती है कि लगता है हमारे बीच कल कुछ नहीं हुआ है। चैन उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है। म्याओ कहती है कि अगर ग्रैंडपा को पता चलेगा तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। चैन उससे कहता है कि मेरे पास एक सोल्यूशन है, हमें शादी कर लेनी चाहिए। प्रजाओं में दिखाते हैं कि चैन म्याओ को जून से बचाकर एक रूम में ले आता है जहाँ वो उसे बेड पर लेटाकर सुला देता है। प्रेजेंट में म्याओ उससे कहती है कि तुमसे शादी करके ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे पुराने मोमेंट याद आने लगते हैं। वो कहती है कि कल रात वाइन ने जून ने जानबूझकर ड्रग मिलाया था। चैन कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझसे शादी करके तुम हमेशा सेफ रहोगी, वरना ये फैमिली के लोग तुम्हें हमेशा टारगेट करते रहेंगे। ये सुनकर म्याओ से मैरिज सर्टिफिकेट ले लेती है और वो दोनों ग्रैंडपा के पास आ जाते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि ये सब क्या चल रहा है और वो चैन से कहते हैं कि मैंने ऑलरेडी तुम्हारी शादी कहीं और फिक्स कर रखी थी। चैन कहता है कि मैं अपने मैटर का खुद मालिक हूँ, आपने मेरे डैड को मार डाला, अब आप मुझे भी कंट्रोल करना चाहते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि अभी के अभी म्याओ से डिवोर्स ले लो। तब म्याओ कहती है कि मुझे पहली नजर में ही चैन से प्यार हो गया था, इसलिए मैंने उससे शादी कर ली। ग्रैंडपा कहते हैं कि अब जब तुम यंग लोगों ने अपने डिसीजन खुद ले लिए हैं तो मैं तुम्हें कंट्रोल कैसे कर सकता हूँ। दूसरी तरफ चैन म्याओ के फोन को ठीक करने लगता है। म्याओ चैन से कहती है कि मैं तुमसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, तुम ग्रैंडपा से इतनी नफरत क्यों करते हो। चैन कहता है क्योंकि उन्होंने मेरे डैड को मारा है। म्याओ कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो एक अच्छे इंसान है। तब चैन म्याओ को उसका फोन दे लेता है जिसमें म्याओ अपने फादर की रिकॉर्डिंग को सुनती है और चैन से कहती है कि थैंक यू, तुमने मेरी सबसे कीमती चीज को ठीक कर दिया। इसके बाद म्याओ ग्रैंडपा से कहती है क्या इस रोबोट को सच में चैन ने बनाया है। ग्रैंडपा कहते हैं कि चैन बिल्कुल अपने फादर की तरह है, मुझे याद है कि उसने स्कूल में रोबोट कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता था। म्याओ कहती है फिर वो बिजनेस के मैटर में इतना इंटरेस्ट क्यों नहीं लेता। ग्रैंडपा कहते हैं क्योंकि 7 साल पहले उसके फादर अब्रॉड चले गए थे, तभी ये फैमिली में फाइनेंशियल क्राइसिस होने लगे। उसके फादर ने कहा कि वो वापस आकर कंपनी की हेल्प करना चाहता है, पर किसे पता था कि उसका कार एक्सीडेंट हो जाएगा। चैन उसके लिए मुझे दोषी मानता है और मुझसे नफरत करता है। दूसरे चैन के पास सेक्रेटरी का कॉल आता है। वो कहता है कि मैं फई की सिस्टर है, उनके फादर के मरने के बाद उसकी फैमिली को इंश्योरेंस की बड़ी रकम मिली है। इसके बाद म्याओ अपने फादर की टॉम के पास आ जाती है जहाँ उसे अंकल जैंग मिलते हैं जो उसके फादर के फ्रेंड रहते हैं। वो उसे बताते हैं कि कुछ महीनों पहले ही तुम्हारे फादर मेरे पास इंश्योरेंस खरीदने आए थे, मुझे नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी चले जाएंगे। म्याओ कहती है कि आप कौन से इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, मेरे डैड ने तो मुझे कभी नहीं बताया। अंकल जैन उसे बताते हैं कि तुम्हारे फादर को फ्यूचर में कार एक्सीडेंट होने का डर था, इसलिए उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ पैसे बचाए थे ताकि तुम्हें फ्यूचर में रहने खाने की कोई टेंशन ना हो। म्याओ को समझ आ जाता है तो इसकी वजह से ही उसकी स्टेप मदर और सिस्टर उसे इस तरह का बिहेव कर रहे थे। अंकल जैंग उससे कहते हैं कि तुम्हारे फादर अच्छे ड्राइवर नहीं थे, वो हमेशा बाहर एक ड्राइवर के साथ ही जाते थे, पर उस दिन एक्सीडेंट वाली जगह पर मैंने किसी ड्राइवर को नहीं देखा। म्याओ अपने घर आ जाती है और इसकी स्टेप सिस्टर कहती है कि मैं आज आपसे लड़ने नहीं आई हूँ, बताओ कि मेरे फादर की इंश्योरेंस मनी कहाँ है। उसकी स्टेप मदर कहती है कि तुम कौन सी इंश्योरेंस की बात कर रही हो और उसे धक्के देकर घर से बाहर निकालने लगती है। तभी वो फई आकर कहती है कि कहीं तुम इस इंश्योरेंस की बात तो नहीं कर रही हो, मुझे याद है कि उस दिन फ्यूनर के दिन तुमने ही इस इंश्योरेंस को अपने हाथों से साइन करके छोड़ दिया था। म्याओ कहती है कि तुम लोगों ने मुझसे धोखे से साइन करवाए हैं और वो उनसे लड़ने लगती है। तभी वह चैन आकर फई को धक्का दे देता है। फई की माँ म्याओ से कहती है तो तुमने इतनी जल्दी ये फैमिली के बेटे को सिड्यूस कर लिया। चैन उनसे कहता है कि वो मेरी वाइफ है, उससे तमीज से बात करो, मैं इंश्योरेंस के मैटर को खुद से चेक करूंगा, अगर उसमें मुझे कोई भी गड़बड़ी मिली तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
इसके बाद म्याओ अपने फादर के ड्राइवर से मिलने आती है और उससे कहती है क्या मेरे फादर ने उस दिन आपसे गाड़ी चलाने के लिए कहा था। ड्राइवर कहता है कि मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं है। बाहर निकलकर वो फई से कहता है कि जैसा आपने कहा था मैंने वैसा उनसे कह दिया है। फई उसे पैसे देती है। ये सब चैन भी देख लेता है। वो अपने सेक्रेटरी को कॉल करके कहता है कि मिस्टर बैंक के ड्राइवर की इन्वेस्टिगेशन करो। इसके बाद फई जून से कहती है कि कुछ दिनों पहले तो तुम म्याओ को लाइक करते थे। जून कहता है कि ये तो सिर्फ मैं उसके वारिस होने की वजह से कर रहा था। फई कहती है कि क्या मतलब, क्या तुम ये फैमिली के वारिस नहीं हो। जून कहता है कि ओल्ड मैन ने म्याओ को अपनी फैमिली का वारिस बना लिया है और अब चैन ने उससे शादी भी कर ली है। ये सुन के फई चौंक जाती है और रोने का नाटक करने लगती है। वो कहती है कि म्याओ मेरी सिस्टर है। जब मैं मेरी मदर के साथ शादी करके उसकी फैमिली में आई थी तब वो मुझे हमेशा बुली करती थी। उसने अपने फादर को मारा है। हमने ये नहीं सोचा था कि वो ओल्ड मैन के घर पर आ जाएगी। जून कहता है कि मुझे पहले से पता था कि उसकी इंटेंशन अच्छी नहीं है। फई कहती है कि मेरे पास उसका एक वीडियो है, हम अनाउंसमेंट में उस वीडियो को चला सकते हैं, तब वारिस की पोजीशन भी तुम्हारी हो जाएगी। इसके बाद ग्रैंडपा सबके सामने ये फैमिली के नए वारिस की अनाउंसमेंट करते हैं और सबको म्याओ से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तभी वहाँ फई और उसकी मॉम आ जाते हैं। वो म्याओ पर ब्लेम लगाने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने अपने फादर की इंश्योरेंस मनी को चुराया है और मेरी मदर और मुझे मारने की कोशिश की है। म्याओ कहती है कि तुम्हें क्या बकवास कर रही हो, वो पैसे तो तुमने चुरा लिए हैं। फई की मॉम कहती है कि हमने तो उन पैसों में से एक पैसा भी नहीं देखा है। तुम इतनी हार्टलेस कैसे हो सकती हो कि इंश्योरेंस के पैसों के लिए तुमने अपने फादर को मार दिया। म्याओ कहती है कि तुम्हें क्या बोले जा रही हो, तुम लोगों ने इंश्योरेंस के पैसे लेकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। फई कहती है कि मेरे पास एविडेंस है कि तुमने फ्यूनरल के दिन खुद एडमिट किया था कि अंकल को तुम ही ने मारा है। और वो ग्रैंडपा को वीडियो दिखाती है जिसमें म्याओ कह रही होती है कि सारी गलती मेरी है, मैंने गलत किया है, अब मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं कहूंगी, प्लीज वापस आ जाइए। ग्रैंडपा वीडियो को देखकर गुस्सा हो जाते हैं और वो म्याओ से कहते हैं कि तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया है। तब चैन फई की मॉम से कहता है कि अगर म्याओ ने इंश्योरेंस के पैसे लिए हैं तो जब मैंने उसे पहली बार देखा था तो वो ओल्ड मैन के साथ क्या कर रही थी और उसने उन्हें बचाने के लिए अपने ब्रेसलेट को क्यों सेल कर दिया था। फई की मॉम कहती है कि अब पता चला कि मेरा ब्रेसलेट क्यों नहीं मिल रहा था, क्योंकि इसने मेरा ब्रेसलेट चुरा लिया था। और वो म्याओ से ब्रेसलेट को छीनने लगती है जिससे वो ब्रेसलेट टूटकर गिर जाता है। म्याओ उस ब्रेसलेट को उठाने लगती है तभी चैन उसे पकड़कर संभालता है। म्याओ ग्रैंडपा से कहती है कि मेरे पास कोई भी इंश्योरेंस के पैसे नहीं है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। तब जून गार्ड से कहता है कि झूठी लड़की को यहाँ से निकाल दो। चैन कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि किसमें इतनी हिम्मत है मेरी वाइफ को यहाँ से बाहर निकालने की। फिर वो इसे कहता है कि तुमने अभी कहा है कि मैंने तुम्हारे सारे पैसे ले लिए हैं जिससे तुम लोगों की जिंदगी खराब हो गई है। फई कहती है कि हाँ, मैं एक दिन में 2 जॉब करती हूँ ताकि पैसे बचा सकूं। चैन उसे फोटो दिखाता है और कहता है कि ये क्या है। फोटो में फई और उसकी मॉम शॉपिंग कर रही होती है और जगह जगह घूम रही होती है। और चैन उनसे कहता है कि तुम लोगों ने ही म्याओ को इंश्योरेंस के पेपर साइन करने के लिए फोर्स किया था। तब फई की मॉम के मुंह से सच निकल जाता है। वो कहती है कि इन पेपर को तो मैंने कब का फेंक दिया था। ग्रैंडपा म्याओ से माफी मांगने लगते हैं और गार्ड से कहते हैं कि इन झूठे लोगों को यहाँ से निकाल दो, दोबारा ये फैमिली में कदम न रख पाए। तब फई म्याओ को धक्का दे देती है जिससे उसके हाथ से रिंग गिर जाती है। जून उस रिंग को उठाकर कहता है कि ये रिंग तो जासूस लोग यूज करते हैं। तब चैन कहता है कि ये रिंग मैंने ही इसे दी है। जून कहता है कि ऐसा लगता है कि बड़े भाई को अब भी अपनी वाइफ पर यकीन नहीं है। म्याओ चैन से कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, तुम्हें इस तरह की मेथड का यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद चैन म्याओ को मनाने आ जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। म्याओ कहती है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम्हें एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है। चैन कहता है क्योंकि तुम्हारा रिलेशनशिप फई की फैमिली के साथ था, वो एक चालाक लड़की है। भले ही मुझे ये फैमिली की प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है पर मैं ये फैमिली की प्रॉपर्टी को गलत हाथों में जाते हुए नहीं देख सकता। म्याओ कहती है तो तुम्हें मैं गलत लड़की लगती हूँ और वो उसे रूम से बाहर निकालने लगती है। तभी चैन उसे 50 मिलियन का कार्ड देता है। म्याओ कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि पैसों से सब कुछ ठीक किया जा सकता है और वो उस कार्ड को उसके मुंह पर मार देती है। सुबह मैट चैन से कहती है कि ऐसा लग रहा है कि आप रात भर से सोए नहीं हैं। चैन उससे कहता है जब आपके हस्बैंड से बहस हो जाती है तो आप उन्हें मनाने के लिए क्या करती हैं। मैट कहती है कि मैं तो उन्हें खाना बनाकर मनाती थी। इसके बाद चैन खाना बनाकर म्याओ को मनाने की कोशिश करता है। जब म्याओ उस खाने को खाती है तो उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तभी वो चैन के हाथ में चोट भी देख लेती है और उस पर मेडिसिन लगाने लगती है। वो कहती है कि किसी को मनाने के लिए 3 वर्ड ही काफी होते हैं। तब चैन उसे सॉरी बोलता है। इसके बाद ग्रैंडपा म्याओ से कहते हैं कि तुम दोनों का रिलेशनशिप दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है, अब तुम मुझे ग्रैंडसन कब दोगी। तब म्याओ ने हंसकर टाल देती है। इसके बाद ग्रैंडपा उसे वीडियो दिखाते हैं। म्याओ कहती है ये तो मेरे फादर के ड्राइवर का वीडियो है। ग्रैंडपा कहते हैं कि उसके मरने से पहले उसके अकाउंट में बहुत सारे पैसे आ गए थे पर मुझे उस पर डाउट है कि उसका तुम्हारे फादर की डेथ से कुछ लेना देना है। म्याओ कहती है तो आपको भी ऐसा लगता है कि मेरे फादर की डेथ एक एक्सीडेंट नहीं थी। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं असली कातिल को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करूंगा पर उससे पहले तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। ये चैन के फादर की आखिरी निशानी है। चाइना वापस आने से पहले उसने चैन
चैन के लिए एक लेटर लिखा था, तुम्हें इस लेटर को चैन को देना होगा। इतने सालों से चैन मुझसे नफरत करता है और हमेशा इधर उधर ही उलझा रहता है, जिसकी वजह से कंपनी जून के हाथों में चली गई। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे कंपनी में वापस लेकर आओ। इसके बाद चैन बार में बैठा बैठा ड्रिंक कर रहा होता है। तभी वहाँ फई आकर उसे करीब आने लगती है। उसी वक्त वहाँ म्याओ भी आ जाती है। वो चैन को उस लड़की के साथ देखकर गुस्सा हो जाती है और चैन पर पानी फेंक कर चली जाती है। फई चैन से कहती है कि जो म्याओ तुम्हारे लिए कर सकती है वो मैं भी कर सकती हूँ। चैन कहता है कि तुम उससे कंपेयर करने के लायक नहीं हो और वो वहाँ से चला जाता है। घर आकर चैन म्याओ से कहता है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। म्याओ कहती है कि अगर मैं वहाँ नहीं आती तो तुम तो उसके साथ घर भी चले जाते। चैन कहता है कि तुम दूसरों के साथ इतनी जेंटल रहती हो और मेरे साथ इतना हार्ड बिहेव क्यों करती हो। जब जून तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ था तब मैंने देखा था कि तुम्हें कितना मजा आ रहा था। म्याओ कहती है कि जून तुमसे कहीं ज्यादा बेहतर है। ये सुनकर चैन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे बाइट कर लेता है। इसके बाद म्याओ अपने फ्रेंड को कॉल करती है और कहती है कि वो एक डॉग है, उसने सच में मुझे काट लिया। उसकी फ्रेंड कहती है कि अगर तुम अपने हस्बैंड के सामने किसी और आदमी की तारीफ करोगी तो वो ऐसा ही करेगा। दूसरा चैन अपने फ्रेंड से कहता है कि उसने मेरे सामने जून की तारीफ की और कहा कि वो मुझसे बेहतर है। तब उसका फ्रेंड कहता है कि अगर कोई वुमन अपने हस्बैंड को किसी और के साथ देखेगी तो वो ऐसा ही करेगी। ये सुनकर चैन म्याओ के पास आ जाता है। म्याओ कहती है कि मुझे पता है कि तुम जेलस हो गए थे इसलिए तुमने ऐसा किया। अब मैं कंपनी जा रही हूँ। चैन कहता है क्या तुम वहाँ जून को देखने जा रही हो। म्याओ कहती है कि मैं ये फैमिली की वारिस हूँ, मुझे कंपनी में तो जाना ही होगा। चैन कहता है कि मैं भी तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। इसके बाद म्याओ कंपनी में आ जाती है जहाँ कोई भी उसका वेलकम नहीं करता। सभी जून की बातों को सुन रहे होते हैं। तब म्याओ जून को थप्पड़ मारती है और कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि अब से कंपनी को मैं संभालूंगी, फिर भी तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। और सबसे कहती है कि मैं ये फैमिली की वारिस हूँ, जिसे इस कंपनी में काम करना है उन्हें मेरी बात सुननी होगी और जो जून की बात सुनेंगे वो यहाँ से जा सकते हैं। तब जून कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि कौन इसकी बात सुनता है, ये कंपनी मेरी है, तुम लोग मेरी इजाजत के बिना इस कंपनी में घुस आए हो। चैन उससे कहता है कि ये कंपनी कब से तुम्हारी हो गई। जून कहता है कि इसके लिए तो मुझे तुम्हें थैंक करना चाहिए, अगर तुम कंपनी को नहीं छोड़ते तो मैं कंपनी में कैसे आ पाता। घर आकर चैन म्याओ से कहता है कि अब कंपनी को मुझे संभालने दो, मैं उस जून को हैंडल कर लूंगा। तब म्याओ उसे ग्रैंडपा का दिया हुआ बॉक्स देती है और कहती है कि ये तुम्हारे फादर का लेटर है जिसे ग्रैंडपा ने तुम्हारे लिए संभाल कर रखा था। चैन उस लेटर को पढ़ता है जिससे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद चैन और ग्रैंडपा की सुलह हो जाती है। दूसरा जून बार में आकर ड्रिंक कर रहा होता है। तभी वो फई उसके करीब आने लगती है। वो फई से कहता है कि तुम यहाँ कब से काम करने लगी। फई कहती है कि तुम्हारी वजह से ही मैंने इंश्योरेंस की मनी खो दी, इसलिए मुझे यहाँ काम करना पड़ रहा है। फिर उससे कहती है कि चलो साथ में मिलकर काम करते हैं, जिससे ये फैमिली की प्रॉपर्टी और वो कंपनी भी तुम्हारे हाथों में आ जाएगी। इसके बाद ओकेशन स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर फई जून के साथ आती है। वो मैं उसे कहती है कि हम दोनों पार्टनर्स हैं और हम दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं। आज मैं अपने दहेज के लिए गिफ्ट को चूज करने आई हूँ। इसके बाद नीलामी स्टार्ट हो जाती है। म्याओ का घर भी नीलाम किया जाता है, जिससे वो चौंक जाती है और उसे अपने फादर के साथ बिताए हुए मोमेंट याद आने लगते हैं। वो चैन से कहती है कि मेरा घर नीलामी के ओकेशन में कैसे आ सकता है, ये घर मेरे डैड ने मेरे लिए छोड़ा था, मैं इसे बिकते हुए नहीं देख सकती। तभी सब लोग उस घर के लिए बोली लगाने लगते हैं। फई भी वहाँ आ जाती है और वो 50 मिलियन की बोली लगाकर उस घर को खरीद लेती है। घर आकर म्याओ अपना सारा सामान पैक करने लगती है और वो चैन से कहती है कि ये सब होने में तुम्हारा भी हाथ है। चैन कहता है क्या तुम्हें मेरे जरा सा भी ट्रस्ट नहीं है। म्याओ कहती है कि मुझे तुम पर कोई ट्रस्ट नहीं है, अब मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद चैन ग्रैंडपा के पास आ जाता है। ग्रैंडपा कहते हैं कि ये सब कैसे हुआ, बैंक फैमिली की प्रॉपर्टी ओकेशन में कैसे आ गई। चैन कहता है कि मैंने ओकेशन से पहले ही चेक कर लिया था कि जून ने ये सब फई के साथ मिलकर किया है। ग्रैंडपा उसे रिकॉर्डिंग देते हैं और कहते हैं कि अब मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। ये म्याओ के फादर की ड्राइवर की रिकॉर्डिंग है जो वो मरने से पहले छोड़कर गया था। रजको में दिखाते हैं कि फई की मॉम ड्राइवर से कहती है कि तुम्हें कार के ब्रेक फिल करने होंगे और ऐसा रीजन ढूंढना होगा जिससे मिस्टर वैंग को गाड़ी खुद चलानी पड़े। काम खत्म होने के बाद तुम्हारे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी मदर जो हॉस्पिटल में लेटी हुई है वो बच नहीं पाएंगी। इसके बाद चैन म्याओ से मिलने आ जाता है जो रेस्टोरेंट में काम करने लगती है। वो म्याओ से कहता है कि मुझे तुम्हारे फादर का कातिल मिल गया है, अगर तुम मेरे साथ घर चलने के लिए रेडी हो जाओगी तो मैं तुम्हें सच बता दूंगा। घर आकर म्याओ बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और वो चैन से कहती है कि प्लीज मुझे सच बता दो। चैन कहता है कि तुम्हें सच जानने के लिए थोड़ा और वेट करना होगा। सुबह जब चैन उठता है तब म्याओ वहाँ नहीं होती। वो अपने डैड के घर आ जाती है जहाँ उसे अपने डैड के साथ बिताए हुए मोमेंट याद आने लगते हैं। तभी वहाँ फई और उसकी मॉम भी आ जाती है। वो म्याओ से कहती है कि यहाँ से निकल जाओ और हमारा टाइम वेस्ट मत करो, मुझे अपनी वेडिंग की ड्रेस को ट्राई करना है। म्याओ उनसे कहती है कि ये घर मेरा है। तो फई गार्ड से कहकर म्याओ को घुटनों पर बिठवाती है और उससे कहती है कि तुम बिल्कुल अपनी मदर की तरह हो। मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारी मदर की डेथ कोई एक्सीडेंट नहीं थी, बल्कि मेरी मदर ने ही उसे अपने हाथों से मारा था। फई की मॉम कहती है कि अब इसे भी किसी खाली जगह पर ले जाओ और इसका सफाया कर दो। गार्ड म्याओ को पकड़कर ले जाने लगते हैं। तभी वो चैन आकर उसे बचा लेता है। वो फई की मॉम से कहता है कि तुम एक मर्डरर हो। फई की मॉम कहती
है कि तुम पागल हो गए हो, तुम्हारे पास क्या एविडेंस है। तब चैन उसे थप्पड़ मारता है और उसे रिकॉर्डिंग सुनाता है। तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है और फई की मॉम को पकड़कर ले जाती है। इसके बाद म्याओ बेहोश हो जाती है। तब चैन उसे लेकर हॉस्पिटल आ जाता है, जहाँ उसे हाउस बुक देता है और कहता है कि अब तुम अपने घर जा सकती हो। फई भी ये सब देख लेती है और वो जून को कॉल करती है, पर जून उसका कॉल नहीं उठाता। इसके बाद डिनर टेबल पर सब लोग सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। तभी वहाँ जून बहुत ज्यादा ड्रिंक करके आ जाता है और ग्रैंडपा से कहता है कि आप हमेशा से इस चैन को मुझसे ज्यादा पसंद करते हैं। तभी उसकी मॉम उसका मुंह बंद करने लगती है और कहती है कि ये सब मत बोलो। जून उन्हें धक्का दे देता है और कहता है कि आज मैं सब बोलूंगा। तभी चैन उसके मुंह पर पानी डाल देता है और कहता है कि अपने रूम में चले जाओ। तभी वो फई भी आ जाती है और वो जून से कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं इस हालत में हूँ और तुम मुझे अकेले छोड़ना चाहते हो। जून कहता है कि तुमसे मेरा क्या लेना देना है। तब म्याओ फई से कहती है कि चाकू को नीचे रख दो और शांत हो जाओ। ये सुनकर फई उसे पकड़ लेती है। चैन उससे कहता है कि जिस पर्सन से तुम नफरत करती हो वो जून है, म्याओ को इससे कोई लेना देना नहीं है, और वो म्याओ को बचा लेता है। तभी गार्ड फई को पकड़कर जेल ले जाते हैं। ग्रैंडपा भी जून को ये फैमिली से निकाल देते हैं। इसके बाद हमें चैन और म्याओ की वेडिंग दिखाते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा यही खत्म हो जाता है।